शिक्षा और छात्र नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। नीट पेपर लीक और एनटीए कनेक्शन को लेकर मची हड़कंप के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कैमरे के सामने आकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की तह तक जाया जाएगा और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए में और सुधार किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि अगले साल से यह परीक्षा ओएमआर शीट के बजाय ऑनलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है। राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान का कहर। उत्तर प्रदेश में बेमौसम आए भीषण आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से भारी तबाही हुई है। मलबे और पेड़ों के नीचे दबने व बिजली गिरने के कारण अब तक 111 लोगों की मौत की दुखद खबर सामने आई है, जबकि 72 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। महंगाई, पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी के दाम बढ़े। आम जनता की जेब पर एक बार फिर बोझ पड़ा है। आज देश के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव के साथ साथ सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे माल ढुलाई और दैनिक आवाजाही महंगी होने की आशंका है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमतें 94.77 रुपए से बढ़कर 97.77 रुपए प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल की कीमतें 87.67 रुपए से बढ़कर 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई। घर लौटे वक्त भाई बहन हंसी खुशी भविष्य के सपने बुन रहे थे, लेकिन रास्ते में एक तेज रफ्तार वाहन ने सब कुछ खत्म कर दिया। गुना के आरोन क्षेत्र में बहन को कॉलेज से पेपर दिलाकर लौट रहे भाई बहन की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। एक पल में परिवार के 2 चिराग बुझ गए और पूरे गांव में मातम पसर गया। अब दोनों भाई बहन का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर होगा। गूगल ने मिलता फ्री स्टोरेज का नियम। गूगल ने नए यूजर्स के लिए अपनी फ्री क्लाउड स्टोरेज पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब नया गूगल अकाउंट बनाने पर डिफॉल्ट रूप से सिर्फ 5 GB फ्री स्टोरेज भी मिलेगा। चीन में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात। वैश्विक राजनीति से बड़ी खबर है कि अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रंप अपनी चीन यात्रा के दूसरे दिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक द्विपक्षीय बातचीत और भव्य राज की भोज का आयोजन हुआ। इस दौरान ट्रंप ने अमेरिका की गिरती वैश्विक साख के लिए मौजूदा बाइडेन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। नीट एग्जाम को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। अगले साल से कंप्यूटर के जरिए होगी परीक्षा। नीट एग्जाम को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगले साल से कंप्यूटर के जरिए परीक्षा होगी। शिक्षा मंत्री ने यह फैसला नीट पेपर लीक होने के बाद लिया। 3 मई को एनटीए द्वारा कराई गई नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिसे सरकार ने 12 मई को रद्द कर 21 जून को दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया है। 21 जून को फिर होगी नीट परीक्षा। एनटीए ने जारी की नई डेट। पेपर लीक के चलते रद्द हुआ था एग्जाम। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 अब 21 जून को नीट परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। एनटीए ने इसके लिए आधिकारिक डेट की घोषणा कर दी है। 3 मई को पेपर लीक के चलते एग्जाम रद्द हुआ था, लेकिन अब दोबारा परीक्षा कराने की खबर लाखों छात्रों के लिए राहत भरी है। नॉर्वे के अखबार नेरिस्लिव ने पीएम नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया। नॉर्डिक देशों को उनकी अर्थव्यवस्था, हरित विकास और हिंदू राष्ट्रवाद से सीखने की सलाह दी। 10 करोड़ की कमाई में 60 करोड़ की विदेश यात्राएं। बीजेपी ने राहुल की यात्रा पर उठाए सवाल, पूछा किसने की फंडिंग। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने सवाल उठाया कि जब राहुल की आय ही केवल 10 करोड़ है, तो 60 करोड़ रुपए विदेश यात्रा पर कैसे खर्च कर दे रहे हैं। दिल्ली में महिला से हैवानियत। टाइम पूछने के बहाने अंदर खींचा, फिर चलती बस में किया गैंगरेप। 2 गिरफ्तार पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने रानीबाग इलाके से बस में बैठाया था और नांगलोई के इलाके में ले जाकर रेप किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 5 लाख दो नहीं तो अश्लील वीडियो पत्नी को भेज दूंगी। इलाज कराने आई महिला ने डॉक्टर को हनी ट्रैप में फंसाया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में हनी ट्रैप का बड़ा मामला सामने आया है। 24 साल की एक युवती ने डॉक्टर का अश्लील वीडियो बनाकर 5 लाख रुपए वसूलने की कोशिश की। युवती डॉक्टर के पास इलाज करवाने आई थी। इलाज करवाने के बाद युवती ने डॉक्टर को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की। हालांकि समय रहते डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य साथियों की तलाश जारी है। देवास पटाखा फैक्ट्री में 2 महीने पहले लगी थी आग। बंद करने की जगह लाइसेंस रिन्यू कर दिया। पहले ही दी गई थी चेतावनी। रिपोर्ट में पटवारी ने साफ तौर पर बताया था कि फैक्ट्री घनी आबादी से 500 मीटर दूर और पेट्रोल पंप से महज 700 मीटर की दूरी पर होगी, लेकिन पटवारी की चेतावनी के बावजूद पटाखा फैक्ट्री का संचालन मिल गया। एमपी में भीषण गर्मी का दौर जारी। 40 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। कई इलाकों में पारा 45 डिग्री पहुंचा। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि अगर जरूरी काम ना हो तो दिन में घर से बाहर जाने से बचें। भरी दोपहर यानी दिन में 2 बजे से 3 बजे तक तापमान सबसे ज्यादा रहने की उम्मीद है।
कर्नाटक के सिरसी निवासी 8 वर्षीय ओम एन ने एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ओम ने दीवार के सहारे उल्टा लटक कर शीर्षासन की मुद्रा में संस्कृत के कठिन शिव तांडव स्त्रोत का पाठ किया। उन्होंने शरीर का संतुलन बनाए रखते हुए इस पूरे स्त्रोत को मात्र 3 मिनट 47 सेकंड में बिना रुके पूरा कर लिया। शीर्षासन करते हुए इतनी तेज गति और स्पष्टता के साथ संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करने की इस उपलब्धि को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है। ओम ने यह अनोखा कारनामा 15 फरवरी 2026 को अंजाम दिया था। हाल ही में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें बच्चे की असाधारण एकाग्रता और प्रतिभा साफ तौर पर देखी जा सकती है। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने पश्चिम बंगाल में पशु वध को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। दरअसल बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के अंतर्गत संशोधित नोटिस जारी किया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि आधिकारिक प्रमाण पत्र के बिना किसी भी मवेशी या भैंस का वध नहीं किया जाएगा। खुले में पशुओं के वध को लेकर भी शुभेंदु सरकार ने निर्देश जारी किया है। बंगाल में भी अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की झलक देखने को मिल रही है। बंगाल के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाना हुआ अनिवार्य। राष्ट्र के सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना अब अनिवार्य हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कक्षाएं शुरू होने से पहले सभी छात्र वंदे मातरम गाएं। इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदर सिंह बिट्टा ने मंगलवार को संत प्रेमानंद का आशीर्वाद लेने के साथ अपनी दोनों किडनी दान करने का प्रस्ताव रखा। कहा, मैंने पूरा जीवन जी लिया, 14 बार बम हमले हुए, अब जीवन बोनस में चल रहा है। बिट्टा ने कहा, दोनों किडनियों को बड़ी पवित्रता के साथ संभाल कर रखा है। यह आपके काम आए तो मेरा शरीर अमर हो जाएगा। मैं अपने शरीर के दूसरे अंगों को सैनिकों के लिए दान करना चाहता हूँ। संत ने कहा कि मेरी किडनियां मुझे परास्त नहीं कर सकती। केसी वेणुगोपाल के साथ हो गया खेला। वीडी सतीशन होंगे केरलम के अगले सीएम। केरल के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। कांग्रेस ने यहां वीडी सतीशन के नाम का ऐलान किया है। ऐसा माना जा रहा था कि केसी वेणुगोपाल को सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। भोपाल में रिटायर्ड जज की बहू की मौत, परिवार का आरोप, सास और पति ने मिलकर की हत्या। पुलिस कमिश्नर बोले, एविडेंस मिलने पर कार्रवाई करेंगे। ट्विसा शर्मा की मौत के बाद मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि ट्विसा को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि शंकराचार्य जी के प्रवचन के दौरान ऐसा कुछ होगा। अचानक आए मधुमक्खियों के झुंड ने पंडाल में मौजूद लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए कार्यक्रम को तुरंत समाप्त करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए शरद पवार ने ऑल पार्टी मीटिंग की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की मौजूदगी से चर्चा को मजबूती मिलेगी।